हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इलेक्ट्रिक माइंडसेट में। और आज का हमारा टॉपिक है कि जो कोर होता है इलेक्ट्रिक मशीन्स का वो लैमिनेटेड होता है। आज हम पता लगाएंगे इस वीडियो में कि जो कोर है वो लैमिनेटेड क्यों होता है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें पहले से ही पता होना चाहिए। तो चलिए पहले उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। पहला है एडी करंट लॉसेस। एडी करंट लॉसेस क्या होते हैं, हिस्टेरेसिस लॉसेस क्या होते हैं। साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि लैमिनेशन क्या होती है। जब हमें पता होगा कि लैमिनेशंस क्या होते हैं तभी तो हम बता पाएंगे कि उनका यूज़ क्या है। साथ ही साथ हमें पता होना चाहिए कि वार्निशिंग क्या होती है। वार्निशिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। यहाँ पे आप एक इमेज देख सकते हैं। इस इमेज में दिखाया गया है कि वार्निशिंग को कैसे किया जाता है। जो लिक्विड दिख रहा है जिसमें मोटर्स को डिबाया जा रहा है उसी को वार्निश कहा जाता है। चलिए अब हम जानते हैं कि एडी करंट लॉसेस क्या होते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि जो इलेक्ट्रिकल मशीन्स होती हैं उनमें जो करंट फ्लो होता है वो अल्टरनेटिंग करंट होता है। अल्टरनेटिंग करंट जब फ्लो होता है तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण जो कोर होता है उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होती है। और जो ईएमएफ इंड्यूस होती है उसकी वजह से कोर के अंदर करंट प्रोड्यूस होता है। जो जैसा कि आप इस फिगर में रेड कलर का करंट देख सकते हैं, सर्कुलेटिंग करंट प्रोड्यूस होता है। आई स्क्वायर आर की वजह से ये जो करंट है ये हीट जनरेट करता है। ये करंट हमारे किसी यूज का नहीं है। अगर हम ट्रांसफार्मर की बात करें तो उसमें जो कोर के अंदर अगर ये सर्कुलेटिंग करंट बन रहा है तो हमारे यूज का नहीं है, बट फिर भी ये बन रहा है तो इसको हम लॉस कंसिडर करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम जानते हैं कि हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है। जैसे कि एडी करंट लॉस सर्कुलेटिंग करंट की वजह से होता है, सिमिलरली जो हिस्टेरिसिस लॉस होता है वो अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से होता है। जो कोर होता है ट्रांसफार्मर का या किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन का, उसमें यूजुअली अल्टरनेटिंग करंट का यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज में। अल्टरनेटिंग करंट की वजह से जो फ्लक्स सेटअप होता है कोर के अंदर वो भी अल्टरनेटिंग होता है, मतलब कि वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है। कोर की रिलेक्टेंस की वजह से जो अल्टरनेटिंग फ्लक्स है उसको ऑपोजिशन फेस करनी पड़ती है, उसकी वजह से हीट जनरेट होती है कोर में, जिसको हम कहते हैं हिस्टेरिसिस लॉस। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लैमिनेशंस। तो लैमिनेशंस क्या होती हैं। लैमिनेशन एक सिंपल सी शीट होती है किसी भी मेटल की, जिसको एक के ऊपर एक रखा जाता है ताकि जो कोर है उसको कंस्ट्रक्ट किया जा सके किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन के। लैमिनेशंस के बहुत सारे फायदे होते हैं जिसकी वजह से हम एडी करंट और हिस्टेरिसिस लॉसेस को इजीली रिड्यूस कर लेते हैं। और भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं लैमिनेशंस के। ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है एंड सो ऑन। ये आप एक मोटर की लैमिनेशंस देख सकते हैं, ऐसी होती हैं एक मोटर की लैमिनेशंस। जो लैमिनेशंस होती हैं उनकी जो थिकनेस होती है वो होती है 0.35 mm टू 0.5 mm। और साथ ही साथ जो लैमिनेशंस होती हैं उनको यूजुअली सिलिकॉन स्टील या फिर CRGO, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड मटेरियल से बनाया जाता है ताकि जो हिस्टेरिसिस लॉस है वो कम से कम हो। ये अब आप देख पा रहे होंगे ई टाइप और आई टाइप की जो ट्रांसफार्मर की लैमिनेशंस हैं वो ऐसी दिखती हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वार्निश। वार्निश क्या होती है। वार्निश का सिंपल सा मतलब ये है कि जो इंसुलेशन प्रोवाइड कराने के लिए कोटिंग की जाती है किसी भी कॉइल के ऊपर या फिर किसी भी लैमिनेशन के ऊपर, उसको कहा जाता है वार्निश। वार्निश एक येलोइश रेड कलर का लिक्विड होता है जिसके अंदर हम किसी भी कंडक्टर को डिप करते हैं, उसके बाद फिर उस वार्निश को सूखने दिया जाता है। जब वो वार्निश सूख जाती है तो उसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है कंडक्टर के ऊपर,
जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। इसी वजह से जो कॉइल्स होती हैं वो इफेक्टिव होती हैं, उसमें जो इंसुलेशन प्रोवाइड की जाती है कॉइल्स के बीच में सेपरेशन, उसको वार्निश के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि कैसे वार्निशिंग की जाती है किसी कॉइल की। अब हम जानते हैं अपने मेन क्वेश्चन का आंसर क्या है। जो लैमिनेशंस किया जाता है किसी भी कोर का या किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन का, लैमिनेशन किया जाता है एडी करंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस को रिड्यूस करने के लिए। अब ये कैसे होता है? जब भी हम किसी मशीन को लैमिनेट करते हैं तो जो रेजिस्टेंस होती है कोर की वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि हम इंसुलेशन डाल रहे हैं बीच बीच में, ठीक है। साथ ही साथ जो सरफेस एरिया है, टोटल एरिया है जिसके अंदर करंट फ्लो हो सकता है, वो रिड्यूस हो जाता है। ये दोनों चीजें होने के कारण जो करंट होता है एडी करंट वो भी रिड्यूस हो जाता है, जिससे कि जो लॉस है वो भी सब्सिक्वेंटली रिड्यूस हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। जो लैमिनेशंस होती हैं उनको वार्निश से सेपरेट किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक लैमिनेशन रखी जाती है, उसके ऊपर वार्निश लगाया जाता है, उसके ऊपर फिर दोबारा एक और लैमिनेशन रखी जाती है। सेम प्रोसेस रिपीट कर करके पूरे कोर को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। जो कोर होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन का, उसको सिलिकॉन स्टील या सीआरजीओ से क्यों बनाया जाता है, इसका भी आंसर मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूँ। जो ये मटेरियल हैं इनकी परमिएबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। परमिएबिलिटी का मतलब है जैसे कि कंडक्टेंस होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, किसी भी सर्किट की कैपेबिलिटी करंट को फ्लो कराने की, वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट्स में होता है परमिएबिलिटी, किसी भी मैग्नेटिक फ्लक्स को इजीली कंडक्ट कराने की कैपेबिलिटी किसी कोर की। तो जो ये मटेरियल्स हैं सिलिकॉन स्टील और सीआरजीओ, इनकी ये कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो लॉसेज होते हैं वो कम हो जाते हैं। और जो रिलक्टेंस होती है इन मटेरियल्स की वो बहुत कम होती है। रिलक्टेंस होता है जैसे रेजिस्टेंस होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, रेजिस्टेंस का मतलब किसी भी करंट को अपोज करने की कैपेबिलिटी सर्किट की, वैसे ही रिलक्टेंस होती है मैग्नेटिक सर्किट्स में कि जो कोर है वो कितना अपोज कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के चेंज को, या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स को कितना अपोज कर रहा है कोर। तो इस चीज को बोला जाता है रिलक्टेंस। तो रिलक्टेंस इन मटेरियल्स की कम होती है, इसीलिए इन मटेरियल्स को यूज किया जाता है कोर को मैन्युफैक्चर करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन रह गया हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे।